मैं ये कहना चाहता हूँ कि सन्नी देओल साहब यहाँ के समर्थन करो, हम आपके साथ हैं। नहीं करोगे तो ये जुत्ती ये पड़ती है ऐसे। सन्नी देओल से वहीं का हूँ जहाँ पर से सन्नी देओल MP हैं। देखिए, हम सन्नी देओल और उसके पिता को पंजाब का पुत्र कहते थे, लेकिन जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ी तो इन लोगों ने हमारा समर्थन नहीं किया। तारीख पे तारीख कभी कहता 2.5 किलो का हथ। मैं सन्नी देओल नूं पुछना चाਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੂ ਜੇ ਖੜੂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। वीडियो में कही गई बातों का पूर्ण से कोई लेना देना नहीं है, वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए पूर्ण जिम्मेदार नहीं होगा। पंजाब दा गद्दार सन्नी देओल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पंजाब दा गद्दार सन्नी देओल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पंजाबियां दा गद्दार सन्नी देओल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पंजाबियां दा गद्दार सन्नी देओल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गुरदासपुरियां दा गद्दार सन्नी देओल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गुरदासपुरियां दा गद्दार सन्नी देओल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गुरदासपुरियां दा गद्दार सन्नी देओल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सर मैं ये मेरे भाई पंजाब से हैं। मैं इन भाइयों की सेवा करने के लिए दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरा नाम ज्ञान सिंह है, दिल्ली रहता हूँ। इन भाइयों के हमने जैसे देखा कि पंजाब में सन्नी देओल इलेक्शन जीता और भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे जीते, उसके बाद पूरे आज तक कभी इन गुरदासपुरियों को शक्ल नहीं दिखाई। आज के प्रोटेस्ट की बात करें तो आज के प्रोटेस्ट में भी सन्नी देओल साहब का कहीं से भी समर्थन नज़र नहीं आता। उल्टा सन्नी देओल साहब ने एक बात नहीं कही, साहब आपका 2.5 किलो का हाथ फुस हो चुका है, आप किसी काम के नहीं रहे, आप में वो दम नहीं जो आप फिल्मों में दिखाते हो। रियल में आपका करैक्टर कुछ और है और वो करैक्टर आदरणीय श्री नरेंद्र दास मोदी जी से मिलता जुलता है। क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं तो अपने गुरदासपुर ज़िले का ही हूँ। आप यहाँ के ही हैं? मैं वहीं का हूँ जहाँ पर से सन्नी देओल MP हैं। देखिए, हम सन्नी देओल और उसके पिता को पंजाब का पुत्र कहते थे, लेकिन जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ी तो इन लोगों ने हमारा समर्थन नहीं किया। जो सन्नी देओल है वो कोई बॉम्बे की वोट से नहीं जीता। सन्नी देओल को उसके पापा ने नहीं वोट डाली, उसके ब्रदर ने नहीं डाली। अगर उसको वोट डाली है तो गुरदासपुर वालों ने डाली थी। अब वो बात में बोलते हैं कि हमें किसानों से बहुत प्यार है। अगर धर्मेंद्र को इतना ही किसानों से प्यार है तो वो एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। अच्छी शुरुआत ऐसे होती है कि वो अपने बेटे सन्नी देओल और अपनी घरवाली हेमा मालिनी 2 MPs के घर में हैं, दोनों का इस्तीफा दें तो हमें पता लगेगा वाकई भी ये पंजाब के पुत्र हैं, इसको किसानों के साथ कितनी हमदर्दी है। ये दोनों का इस्तीफा दें तो फिर हम इसे समझेंगे। मैं कहना चाहना सन्नी देओल साहब भैन ना पेश करो, इत्थे आओ अंदोलन में साडा समर्थन करो। देखो आप पंजाबी लैंग्वेज समझा रहा था मैं, गुस्सा ना दबाओ सानू। हमसे आप वोट लेके गए, हम ही को फुद्दू बना रहे हो भाई साहब। अब हम पढ़ी लिखी एजुकेटेड कौम है, वी आर एजुकेटेड कौम, ठीक है जी। आप अब सिख को 47 वाला सिख ना समझे, पंजाबियों को 47 वाला पंजाबी ना समझे। समय की सरकारों ने, मैं सिर्फ भाजपा की नहीं बात करता, कांग्रेस की भी कहता हूँ, समय की सरकारों ने किसानों के साथ धोखे किए। आज ये जो किसान है, आप देखिए कितनी आत्महत्या होती है। हम क्या मांग रहे हैं? एक बिल वापस, एक MSP का पक्का कानून, वो देने के लिए मोदी साहब आपने अपने नाक की बात बना ली है। बाकी जैसे कि मेरे भाई मीडिया वाले दिल्ली से हैं, मैं दिल्ली वाले लोगों को कहना चाहता हूँ, भाई 30 रुपये किलो वाला आटा आप 70 रुपये खरीदोगे, 40 रुपये वाली चीनी 100 रुपये खरीदोगे, 50 रुपये वाला दूध भी 100 रुपये किलो खरीदोगे। अगर आपने आज यहाँ आके किसानों की मदद ना की, सरकार का अगला हदफ दिल्ली का क्या पूरे इंडिया का मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास के घर का हिसाब किताब चलता है तनख्वाह आने से कि एक 20,000 25,000 सैलरी आती है, उसमें घर चलता है। अगर घर की चीज़ें महंगी हो जाएंगी, आपके बजट खराब हो जाएंगे। आने वाले समय में आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकोगे अगर आज आपने किसानों का समर्थन नहीं किया तो। आखिर ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? कौन? सन्नी देओल। असल में एक तो पैसे वाले लोग हैं, पैसा खूब है इनके पास, कोई पैसे की इनको सिरदर्दी नहीं। दूसरा, सन्नी देओल साहब सिर्फ टाइम पास करने के लिए MP बने थे कि मैं MP बन जाऊं। उनको किसी चीज़ से लेना देना नहीं कि हमने सेवा भी करनी है, इसलिए उनको पता है अब मैं जीतता तो है नहीं,
तो मैं क्यों मोदी साहब की अपने सिर पे वो टेंशन लूं? और सनी देओल मोदी साहब मुझे गर्म हो मेरे पे, मोदी साहब से संबंध अच्छा बनाने के लिए सनी देओल यहाँ समर्थन नहीं करते। क्या आप लोग इनका घेराव करेंगे? बिल्कुल नहीं, घेराव नहीं हम करेंगे। देखो हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे जैसे यहाँ कर रहे हैं, और आपको दिखा देते हैं प्रोटेस्ट होता कैसे है। ये चप्पल है, ये सनी देओल को मारते हैं। इससे बड़ा कोई तमाशा नहीं है। इससे बड़ा मेरी जुत्ती नहीं खोली भाई, जुत्ती नहीं खोली। मैं आपको ये तो कुछ नहीं, अभी जुत्ती खुलती है, इनू कहते पंजाबी च जुत्ती, जदों ये पहन गया ना उन्होंने समझ आ जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सनी देओल साहब यहाँ के समर्थन करो, हम आपके साथ हैं। नहीं करोगे तो ये जुत्ती ये पड़ती है ऐसे। सनी देओल ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਤਿਆ, ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਦਾਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਲਕਾ ਪੁੱਟਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰੀਖ ਪੇ ਤਾਰੀਖ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ 2.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੱਥ। ਮੈਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੇ ਤੇਰਾ 2.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਦੇਾਂਗੇ ਧੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਲੇ ਅਥਰੂ ਨਾ ਵਹਾ, ਧਰਮਿੰਦਰ मगरमच्छ वाले अथरू ना वहा, सनी देओल ते हेमा मालिनी दा इस्तीफा दवा। देखिए, फिल्मों में नल के उखाड़ने से कुछ नहीं होता। इमेजिनेशन है वो, फिल्म है, रियलिटी है कि कानून बनाओ अच्छे से, हमारी बात सुनो। में जो जैसे स्मृति ईरानी है, बाबा रामदेव, इनका भी बहिष्कार आप लोग कर रहे हैं। बाबा रामदेव की आप क्या बात करोगे? वो ऐसा बाबा रामदेव है जो पुलिस के लट पड़ने के डर से रात को औरतों के कपड़े डाल के भाग जाता है स्टेज से निकल के। वो उस रामदेव की हम क्या बात करें, जो भारत में काले धन की बात करता था, सलवार डाल के भागता था, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ है। वो बिजनेसमैन आदमी है। आप जो ये किसान कह रहे हैं ना हमारी ज़मीन पे कब्जे होंगे, ये रामदेव भी इसी में मिला हुआ है, क्योंकि वो भी बिजनेसमैन है। उसकी भी खेती बाड़ी से लेना देना है, क्योंकि पतंजलि का आटा आता है, पतंजलि की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके लिए ज़मीन चाहिए। रामदेव भी इनके साथ मिला हुआ है। बाकी बात करो स्मृति ईरानी की, मुझे मेरा बचपन याद आता है जब वो सीरियल आता था, क्या नाम था उस सीरियल का सर, जिसमें तुलसी बनी थी स्मृति ईरानी। वो सीरियल याद आता है, कैसे माँ का रोल करती थी वो, कितनी बढ़िया लगती थी, हमारी प्रिय हुआ करती थी। आज वो सीरियल की माँ असल में डाइन बनी बैठी है, वो भी कोई बात नहीं करती। ये सब के सब भाजपाई लोग, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर समर्थक हैं, ये बात को नहीं समझ रहे। देखिए, किसान हक के लिए बैठा है, सर्दी में बैठा है, ठंड में बैठा है। मोदी साहब एक दिन यहाँ आके बैठ जाएं, एक रात बिता दें, मैं ये किसानों का समर्थन करना बंद कर दूंगा अगर मोदी जी एक रात यहाँ बता के दिखा देते मुझे। मोदी जी तो तैयार नहीं है ना अभी बात करने के लिए। हमारे किसान नेताओं को बुलाते हैं, कभी सफदरजंग रोड पे, कभी पार्लियामेंट रोड पे, 1 घंटे बाद मिलते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है सर। मैं बता रहा हूँ, 1-2 दिन रुक जाओ, यहाँ स्टेज पे मोदी साहब आएंगे, यहाँ खड़े होकर ऐलान करेंगे कि मैं समर्थन बिल वापस लेता हूँ। ये स्टेज से करेंगे समर्थन, देख लेना। छोड़ेंगे सर, हम उसको लाके छोड़ेंगे, हम इधर से हिलने वाले नहीं है। उस मोदी को इधर में लाएंगे। और सर, हम देशभगत बंदे हैं। हम एक और भाई इंटरव्यू, हम देशभगत बंदे हैं। हम भारत की एकता की बात करते हैं और भारत की एकता के लिए हम जान भी दे देंगे, कुर्बान भी हो जाएंगे। भारत की एकता को, भारत की डेमोक्रेसी को हम दाग नहीं लगने देंगे। ਦੇਖੋ ਜੀ 2% ਵਾਲੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਮਨਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਆ ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ 14-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਧਰ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ये जो फिल्म अभिनेता है, इनका जो बहिष्कार हो रहा है, किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਬੰਬੇ ਦਾ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। क्या करेंगे फिर इनके लिए आप? ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੂ ਜੇ ਖੜੂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਭਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। का घेराव करेंगे आप? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ
ਵੀਰ ਭਾਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਐਡੇ ਬੇਅਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ 5 ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਯੂਥ ਸਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। कोई गल नहीं, जित के जावांगे, दिखा देंगे, बंदे का पुत बना के जावांगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।